गोरी कवि अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कालू, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूं चूं मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे तो कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, जल्दी घर से बाहर आओ। डरी हुई चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। कवि भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते कि बच्चों से ही घर में खुशियाँ हैं। बच्चों से ही घर में रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए गोरी को बच्चे अच्छे नहीं लगते। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो ठीक थी चिड़िया की गोरी। क्या बात? कि हमारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कालू जी, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरे दिन गोरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर पहाड़ों पर एक गुफा में जाती है। गोरी कवि वहाँ जाती है। वहाँ एक चील ने अपने घोंसले को पक्षियों के परों से सजाया हुआ था। गोरी कवि को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। चील चाची, ये तुमने इतने सारे पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे किडनैप करती हूँ, फिर उन्हें मारकर मांस खा लेती हूँ और उनके पंखों से अपने घोंसले को सजाती हूँ। चील दी, मुझे आपका घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा घोंसला भी ऐसे पंखों से सजा हुआ होता। फिर गोरी कवि दाना ढूंढती है। शाम हो जाती है और वो अपने घर लौट जाती है। कालू जी, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि चील चाची ने अपने घोंसले को पक्षियों के परों से सजा रखा है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे चील चाची ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेती है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उन्हें सजा लेती है। ऐसा सुंदर घोंसला मैं भी देखूंगा। कालू जी, तुम किसी तरह से मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना लूंगी। देखना कालू जी, बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर गोरी, चिड़िया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन रानू चिड़िया दाना लेने जा रही थी। गुड़िया बेटी, आपका भाई सो रहा है, आप घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मम्मा, आप जाएं, मैं कुकू भाई का ध्यान रखूंगी। फिर मामा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी आंटी गोरी तुम्हें बुला रही है। लेकिन कालू अंकल, मेरी मामा ने कहा था कि मैं अपने भाई का ध्यान रखूं। तुम्हारी आंटी तुम्हें मिठाई देना चाहती है। जाओ अपनी आंटी से मिठाई ले लो, और हाँ, अपने भाई के लिए भी लेती आना। छोटी गुड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो कालू जी। फिर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। फिर गोरी कवि और कालू कौवा मिलकर छोटी गुड़िया को मार देते हैं। गोरी, मैं भोजन ले आता हूँ, तुम तब तक गुड़िया के पंख नोचकर अपने घोंसले की सजावट कर लो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि अपना घोंसला सजाने लगती है। जब रानू चिड़िया शाम को घर आती है तो अपनी बेटी को ना देखकर बहुत चिंतित होती है। कुकू बेटे, आपकी बहन कहाँ है? मम्मा, मैं तो सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। मैं समझा कि बहना आपके साथ गई होंगी। फिर मामा चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है, परंतु गुड़िया वहाँ भी ना थी। फिर मामा चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। वो सबसे अपनी गुड़िया का पूछती है। चिड़िया बहन, कौवों के घर जाकर देखो, मुझे तो उन्हीं पर शक है। मिठू भैया, तुम मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया कौवों के घर की ओर जाते हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। कालू, तुम हमें घर के अंदर तो जाने दो। एक बार कहा ना कि यहाँ कोई नहीं है।
रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। कबूतर और कालू कौवा भी पीछे पीछे जाते हैं। गोरी के घोंसले में अपनी बेटी के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मार दिया, तुमने मेरी गुड़िया को मार दिया। अपना घोंसला सजाने के लिए जालिम कौवो, तुमने मेरी मासूम बेटी को मार दिया। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरा कालू जी दूसरे जंगल से लाया था। एक माँ अपनी बच्चे की खुशबू पहचान सकती है, भला मैं कैसे अपनी बेटी के पंख ना पहचान सकूंगी। अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया, अगर वो तुम दोनों के साथ होता तो तुम्हें मालूम होता कि तुम दोनों ने क्या किया है। रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया। फिर एक दिन गोरी कौवी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा बाहर आता है, जिसे देखकर गोरी और कालू को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। देखो कालू जी, हमारा बच्चा कितना सुंदर है, हम दोनों से भी ज्यादा सुंदर है मेरा बेटा। गोरी, मुझे आज पता चला कि चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का तभी पता चलता है जब अपने बच्चे हों। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। फिर कालू और गोरी अपने बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाते। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब वो पति पत्नी घर लौटकर आते हैं तो उनका बेटा घर पर नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं यहाँ, वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचते हुए गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कालू भी गोरी के पीछे पीछे उड़ता है। गोरी सीधी उस गुफा में चील के पास जाती है, जो पंख लगाकर अपने घोंसले को सजाया करती थी। आज तो उसने अपने घोंसले को काले पंखों से सजाया हुआ था। देखो, कौवी और कौवी ऐसे सजाते हैं घोंसले को, हरे, लाल और काले काले पंख लगाकर। गौरी, क्या तुमने कोई बच्चा किडनैप करके अपने घोंसले को सजाया है? लेकिन गोरी कौवी तो मूर्ति बने हुए अपने बच्चे को मरा हुआ देख रही थी। कालू कौवा अपने बेटे की ये हालत देखते हुए चकराकर गिर जाता है। आज गोरी कौवी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, लेकिन समय अब बीत चुका था।